बरदरान इस्लाम, मिंबर पर जलवाबार हाज़रीन वज़्म, ख़वातीन उम्मत, सभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व नहाकुम अन्हु वंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ये ताजेदार, दोनों आलम के मालिक के मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, यतीमों के वाली, बेवाओं के मलजा, गिरतों को सहारा देने वाले आका, अनीसे बेकसा, चार साजे दर्दमंदा, रूही फिदा, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम पेश कर ले। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कसर बाकी न रखी बज़ में इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में। तमन्ना ही नहीं हमको किसी शय की जमाने में, तमन्ना ही नहीं हमको किसी शय की जमाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। हिरा के गार से शमे नबूबत की किरण फूटी, हिरा के गार से शमे नबूबत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। वसद अंदाज़ यकताई वगायत शान ज़ेबाई, वसद अंदाज़ यकताई वगायत शान ज़ेबाई। अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। अमीर कारबा बनना था जिनको नौजवां होकर, अमीर कारबा बनना था जिनको नौजवां होकर। लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, कुरान मुकद्दस की आयत जो मैंने आपके सामने पेश की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि अल्लाह के महबूब जो तुम्हें दे दे उसे तुम ले लो, और जिस चीज से तुम्हें मना करे उससे तुम बाज आ जाओ। जिस चीज से तुम्हें मना कर दे उससे तुम बाज आ जाओ, और जो तुम्हें दे उसे तुम ले लो। अब मेरे प्यारे अजीज, ये जलसा सजाया हमने, बड़ी मेहनतें करी इसके लिए, लोगों से चंदे के खातिर ताने भी सुने, लोगों ने न जाने क्या क्या बातें बताई। मगर मेरे प्यारे अजीजों, ये चंदा करने के बाद, ये मेहनतें करने के बाद, ये कुर्सियां डालने के बाद, ये शामियाने लगाने के बाद हमारा एक ही मकसद होता है कि अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, जब तुम इतनी मेहनत से ये पिंडाल लगा सकते हो, इतनी मेहनत से तुम यहाँ बैठ करके इस कड़ी ठंड के अंदर ये ओस से टपकने वाले शामियाने के नीचे बैठ करके तुम अपना वक्त गुजार सकते हो, तो मेरे प्यारे अजीजों, जो हदीस मुस्तफ़ा है, जो फरमान मुस्तफ़ा है, जो फरमान खुदा है, उस पर हमें अमल भी करना चाहिए, ताकि हमारा बैठना भी कबूल हो जाए और हमारा पैसा देना भी कबूल हो जाए और इन लोगों का यहाँ आना भी कबूल हो जाए।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। चाहिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, हम सुन्नी है, हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम देखते हैं तारीख की ओर आंख उलट के देखते हैं, तारीख की ओर आंख पे देखते हैं तो नजर आता है कि हमसे हट कर के एक कौम और भी है जिसको हम देवबंदी वहाबी कहते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, अगर देवबंदी के बच्चे से पूछोगे, वहाबी के बच्चे से पूछोगे, वो अपने दीन के बारे में मुकम्मल तुम्हें बता देगा और उनका एक अदना से अदना जाहिल भी इंसान सुन्नी से बहस करने को तैयार हो जाएगा। यहां तक कि उनकी औरतें सुन्नियों से बहस करने को तैयार हो जाती है, मगर सुन्नी से जब पूछा जाएगा, जब सुन्नी से पता लगाया जाता है कि तुम सुन्नी हो तो कैसे सुन्नी हो और सुन्नी किसे कहा जाता है, सुन्नी का माना क्या होता है, सुन्नी का मतलब क्या होता है, तो हमारा जवान जवाब देगा, हमारा बुजुर्ग जवाब देगा। हमारी माँ बताती थी हम सुन्नी है, हमारे बाप बताते थे हम सुन्नी है, हमारे भाई बताते थे हम सुन्नी है, मगर ये पता नहीं है कि हम सुन्नी कैसे हैं, हम कौन से सुन्नी हैं, हम सुन्नी किसको कहते हैं, ये आज तक किसी को पता नहीं है। जब हम अपने मजहब के बारे में नहीं जान सकते तो हम दूसरों से बहस क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब हम अपने मजहब के बारे में नहीं जान सकते तो हम दूसरों से बहस क्या कर सकते हैं, हम दूसरों को क्या बता सकते हैं? मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे अजीजों, आज हम मुसलमान हैं और मुसलमान होना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है मुसलमान होना। मेरे प्यारे अजीज शायर कहता है मुसलमान होना कोई आसान नहीं है, चने हैं लोहे के बताशा नहीं है। जब तारीख पढ़ोगे तो तारीख के औरात पे नजर डालोगे तो आपको पता लगेगा कि वो थे मुसलमान जिन्होंने हमें ये इस्लाम सींचकर हमें अता फरमा दिया है, ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा दिया है। आज हम कुर्सियों पे बैठ करके आसानी से समाअत कर रहे हैं। जब पहले की तारीख देखते हैं तो पता लगता है अल्लाह के महबूब ने जब ये हमें मजहब दिया था, ये इस्लाम दिया था, ये इस्लाम की रोशनी हमें अता फरमाई थी, लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया था। मेरे प्यारे अजीज़, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे बाद में शायर उस्मान हारूनी रजा मौजूद है, उसके बाद मुफ्ती गुलफाम है, और उसके बाद जिसको आपने बुलाया है राशिद मरकजी को, वो भी यहाँ आने वाले ही है। मगर मेरे प्यारे अजीज, मैं जो वक्त आपका लूंगा उस वक्त के अंदर आपको एक से एक बेहतर अच्छी बात बताने की कोशिश करूंगा, मगर थोड़ा वक्त में अपना काम करके गुजर जाऊंगा। मेरे प्यारे अजीज, जब हम तारीख पढ़ते हैं और जब तारीख के औरात पर नजर डालते हैं, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं नबी हूं, अल्लाह का महबूब हूं, तो मुझे नबी मानो। लोगों ने नबी माना, लोग सहाबा जब लोग नबी मान लेकर आए, नबी पाक के ऊपर जब ईमान लेकर के आए, तो मेरे प्यारे अजीजों, उस वक्त में जालिमों ने उन मुसलमानों के साथ क्या सलूक किए थे, उनके साथ में किस किस तरीके से अपने रवैये अख्तियार किए थे। मेरे प्यारे अजीजों, कभी किसी के ऊपर से पैरहान उतारा जाता था, कभी किसी को भूखा प्यासा मारा जाता था, कभी किसी को पानी न दिया जाता था, कभी नुकीले पत्थरों पे किसी को मुसलमान को घसीटा जाता था। मगर मेरे प्यारे अजीजों, आज वो जमाना नहीं है, आज वो दौर नहीं है, इसलिए हमारे खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इस मजहब को बचा लिया और हमारी आबरू को बचा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सर जमीने गहलोइया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज, तारीख उलटते हैं और आग पे नजर डालते हैं, लिखा है जब मेरे प्यारे अजीज अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूं, मुझे नबी मानो। लोगों ने नबी माना, और जब नबी माना, ईमान लेकर आए। फरमाते हैं उस वक्त में हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जिक्र समाप्त करिएगा। फरमाते हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती है। जब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत खब्बाब की जब मुलाकात होती है, उसके बाद देखते क्या है, आप उसमें खड़े हुए हैं, बराबर बराबर में खड़े हुए हैं। हजरत खब्बाब का पैरहान उड़ता है हवा के झोंके से, और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की नजर पड़ती है, और नजर पड़ने के बाद पूछते हैं ऐ खब्बाब, तुम्हारे बचपन को हमने देखा था, तुम्हारी जवानी को हमने देखा था, मगर किसी
बीमारी में नहीं देखा था, हमने तुमको सही सलामत देखा था, हमने तुमको अच्छा तंदुरुस्त देखा था। मगर ये बात समझ में नहीं आती है, तुम्हारे जिस्म से जो पैरहान उड़ रहा है, उस पैरहान के उड़ने के बाद तुम्हारे जिस्म पर जो निशान नजर आ रहे हैं, वो निशान किस बात के हैं? जो निशान नजर आ रहे हैं वो निशान किस बात के हैं? मेरे प्यारे अजीज, हजरत खब्बाब फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या बताऊं अपने दिल के राज, मैंने कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं, मैंने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मगर मेरे प्यारे अजीज फरमाते उमर फारूक आजम कहते हैं, ऐ खब्बाब आज तुम्हें बताना होंगी, तुम्हें आज बयां करना होंगी। हजरत खब्बाब कहते हैं, हुजूर बात यह है कि जब आप ईमान लेकर नहीं आए थे, हम चंद मुसलमान थे, और जब हम चंद मुसलमान थे और आप ईमान लेकर नहीं आए थे, इस्लाम की दावत अलल ऐलान नहीं थी, हम लोग छुप छुप के कलमा पढ़ते थे, हम छुप छुप कर नबी की इताअत करते थे, हम छुप छुप करके हम अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब आप ईमान लेकर के नहीं आए थे, उस वक्त में जब मैंने इस्लाम को कबूल किया था, जब मैंने मजहब को कबूल किया था, मैंने एक वाहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ा था, एक परवरदिगार आलम की वहदानियत का इकरार किया था, उस वक्त में जालिमों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, और जालिमों ने गिरफ्तार करने के बाद मेरे हाथों में बेड़ियां डाल दी थी, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरे पैरों में बेड़ियां डालती थी, और डालने के बाद में मुझे जमीन पे लिटा करके और मुझे वो जोदो कोप किए थे और मेरे जिस्म को निशान दिए थे, और जब मुझसे कहते थे, ए खब्बाब अब बताओ ईमान छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, मगर मैं कहता था मैं एक रब का बंदा हूं, एक रब का कलमा पढ़ने वाला, एक नबी की इताअत करने वाला, एक पैगंबर खुदा पे इस्लाम लाने वाला, मैं हरगिज़ में कलमा नहीं छोड़ सकता। कहते खब्बाब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब उसके बाद लोगों ने इस तरीके से मुझे ज़ोदो-कोप करते रहे, मुझे मारते रहे, मगर मुझसे इस्लाम के बारे में कहते रहे तुम्हें मजहब छोड़ना होगा। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं, मेरा पैरहान उतार दिया, आप कह रहे हैं मेरे पैरहान को उतार दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं नंगा हो गया, और नंगे होने के बाद में फिर मेरे पैरों को पकड़ा गया, और मुझे जमीन के उस तपते हुए सहरा में उन नुकीले पत्थरों पर मुझे जब घसीटा गया था, और मेरे जिस्म से जब खून बहने लगा, फिर मुझसे पूछा था, खब्बाब बताओ मजहब छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, मगर कहता यही था जितना चाहो उतना मार लो, मेरे बदन की बोटियां कर दो, मगर मैं एक नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, वाह सुभान। आज हम है, हमसे कहा जाए सुबह फजर की नमाज पढ़ना है, मस्जिदों के इमाम आवाज देते हैं, फायदा तुम्हारा है, नुकसान तुम्हारा है, ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इस दुनिया में रह करके जैसे अच्छे अमल करोगे वैसा ही फायदा पाओगे, इस दुनिया के अंदर रह करके जिस तरीके से नेकियां करोगे वो नेकियां तुम्हारे लिए फायदा देंगे। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं, उमर फारूक आजम की बारगाह में हजरत खब्बाब अर्ज कर रहे हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब फिर भी उनका दिल न भरा और मुझे परेशान करते करते थक गए, तो लास्ट उनकी ये कोशिश थी और कहते थे, ऐ खब्बाब तुम पास नहीं आओगे, अब तुम्हारा एक ही चारा है, तुम्हारी एक ही आखिरी मंजिल है, अब हम तुमको आग के हवाले करे देते हैं, शायद है आग के जलते हुए अंगारों को देख करके शायद है तुम अपने मजहब को छोड़ सकते हो। आए है, मगर मेरे प्यारे अजीज फरमाते, हजरत खब्बाब कहते हैं, पैरहान तो उतार दिया गया है, मुझे आग के दहकते हुए शोलों पे लिटाया गया, जब मुझे आग के दहकते हुए शोलों पे लिटाया गया, मेरे बदन से चर्बी निकलना शुरू होती है। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं, जब मेरे बदन से चर्बी निकल रही थी और मैं अपने नबी को पुकार रहा था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल मेरे हाल पर नजर फरमाइएगा, मुझे किस तरीके से लोगों ने तकलीफें दी है, किस तरीके से लोगों ने अज़ियतें दी है। फरमाते हैं खब्बाब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बदन जल गया था, जिस्म से चर्बी निकलकर आग के शोलों को सर्द कर देती है, मगर मैं मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ता हूं, मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ता हूं। आखिरकार नंबर ये आ गया, मुझ पे बेहोशी तारी हो गई, और जब मैं बेहोश हो गया ये लोगों ने सोचा अब खब्बाब दुनिया से चला गया है, अब खब्बाब का इंतकाल हो गया है, ये सोच करके जालिम छोड़
गए थे, दुश्मन छोड़ गए थे, और जब मुझे होश आया था तो मैंने कलमा शहादत पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे बुजुर्गों, ये थे मुसलमान। आज हम भी मुसलमान हैं, आज हम भी कितना अमल करने वाले हैं। ये थे मुसलमान के तकलीफें बर्दाश्त कर ली, परेशानियां बर्दाश्त कर ली, पिटना बर्दाश्त कर लिया, पैरहान उतरवाना बर्दाश्त कर लिया, आगे के अंगारों पे लेटना बर्दाश्त कर लिया, मगर कलमा छोड़ना गवारा ना किया। मेरे प्यारे अजीज, आज एक हम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम हैं, आज हमारी हकीकत देखी जाए तो हम एक नमाज नहीं पढ़ सकते, और क्या कर सकते हैं? हम नमाज़ें 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हो जाएं, 5 वक्त की नमाज के आदी हो जाएं, तो मेरे प्यारे अजीज, न कल मुसलमानों का किसी ने कुछ बिगाड़ा था और न आज मुसलमानों का कोई बिगाड़ पाएगा। न कल किसी ने बिगाड़ा था और न कोई आज बिगाड़ पाएगा। मगर क्या है कि हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, हम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह कल भी हमने मैदान के रुख बदले थे, आज भी मैदान का रुख बदल देंगे। आज भी हो कोई इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो कोई इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है कब अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आज भी कोई इब्राहिम सा पैदा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि वक्त कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कितनी तेजी से चल रहा है। मेरे प्यारे अजीजों, मैं यही पैगाम दे रहा हूं आपके लिए कि रसूलुल्लाह ने जो मजहब दिया है उस मजहब को हमें संभाल के रखना है, उस ईमान की हिफाजत करना है। इन जलसों में बैठने से जब तक काम नहीं चलेगा, जब तक कि हम अमल पहरा ना हो जाएंगे, जब तक काम नहीं चलेगा, और जब हम अमल पैरा होंगे तभी काम चलेगा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे अजीजों, हक बोलने वाले बनो, सच बोलने वाले बनो। अगर हक बोलने वाले रहोगे, सच बोलने वाले रहोगे, तो दुनिया में भी इज्जत पाओगे, बाद मरने के कब्र में भी इज्जत पाओगे। मेरे प्यारे अजीज, एक आखिरी बात आपको बता दूं, अगर सच बोलने वाला होता है तो दुनिया में वकार उसको मिलता है। मेरे प्यारे अजीज फरमाते हैं, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके सामने एक जनाजा लाके रखा गया, आपने जनाजा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में जब उसको दफन कर दिया गया, जब पलट के वापस आ रहे थे, हजरत सुफियान सौरी किसी से पूछते हैं ये इंसान कैसा था, इसकी हकीकत कैसी थी, तो जिसको भी देखते हैं वो तारीफ करता चला आता है, जिसको देखते हैं बड़ी नामबरी कर रहा है, जिसको देख रहे हैं बड़े तारीफ के तराने गा रहा है। हजरत सुफियान सौरी कहते हैं अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं इसका जनाजा न पढ़ाता, मुझे पहले मालूम होता तो मैं जनाजा न पढ़ाता। अब आपको हो गए यार सब अच्छा कह रहे थे, सब बेहतर कह रहे थे, तो फिर क्यों नहीं पढ़ाते? आपके जहन में सवाल आएगा। मगर मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मानना पड़ेगा क्यों कहा था, किस लिए कहा था। आप कहते हैं जिसको देखो वही अच्छा कह रहा है, जिसको देखो वही बेहतर कह रहा है, मगर वजह क्या है? इसलिए हजरत सुफियान कहते हैं अगर मुझे मालूम होता जनाजा न पढ़ाता, इसलिए मुझे मालूम है कि ये इंसान हक कहने वाला नहीं था। अगर सामने तू पड़ गया तो तेरी तारीफ कर दी, अगर तू पड़ गया तो तेरी तारीफ कर दी, और पीठ के पीछे तू बुरा कहता है। मेरे प्यारे अजीजों, अगर ये इंसान हक बोलने वाला होता तो 2-4 इसके बुरे जरूर होते, क्योंकि हक बोलने वाले के लोग दुश्मन हो जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज, जो हक बोलता है उसके लोग ज्यादातर दुश्मन हो जाते हैं, समझाने वाले को लोग दुश्मन समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुफ्ती गुलफाम साहब को सुनेंगे और सुबह के लिए क्या कहेंगे, मजा नहीं आया था। इमाम साहब भी बोले मजा नहीं आया था, फला मुकर्रिर साहब बोले मजा नहीं आया था। अरे मजा आता कहाँ से? मजा तो जब आता जब तेरा ईमान बेदार होता, तेरी रूह में इश्क मुस्तफा दौड़ता, तब मजा आता। तो खाली मजा तो जब आता, ऐसे मजा थोड़ी आता है। खाली वाह 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 का मजा नहीं आया था, क्योंकि इस्लाही तकरीर करी थी, अच्छी बातें बताई थी, बेहतर बात बताई थी, हदीस और कुरान से बोले थे, लतीफेबाजी नहीं करी थी, इसलिए मजा नहीं आया था। अरे मेरे प्यारे अजीजों, लतीफेबाजी करने से होता क्या है? मिजाज खराब होता है। जितने तकरीरें होती है, जितने प्रोग्राम होते हैं, मगर इतना रुपया खर्च करने के बाद भी कितने कितने ऊंचे मुकर्ररों को बुलाया जाता है, मगर इंसान फिर भी नमाजी नहीं हो पाता है।
वजह क्या है कि इश्क मुस्तफा सीने से गायब हो चुका, इश्क रसूल सीने से उड़ चुका है। जब इश्क रसूल तेरे सीने में होगा, एक हदीस भी सुनेगा तो मचल जाएगा, एक कलाम भी सुनेगा नबी की तारीफ में मचल जाएगा। जब इश्क मुस्तफ़ा तेरे सीने में मौजूद होगा तो तेरे सीना बाग बाग हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, तो सुबह के लिए कहोगे कि ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मगर इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ उलमा की जिम्मेदारी है, उलमा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निभा करके चले जाएंगे। कौम माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, उसकी तबीयत है, समझो या न समझो तुम्हारी मर्जी है, मगर याद रखो बरहा इल्मी समझा चुके तुझे, मान या मत मान, आखिर मौत है। इस मौत से अगले कुछ नहीं हो सकता है, आखिर मंजिल तेरी मौत है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तू सुधर जा, आज अपने आप को संभाल ले, आज अपने आप के लिए इश्क मुस्तफा से अपने रूह को जगमगा दे, इश्क मुस्तफा से अपने सीने को जगमगा ले, तुझे मजा आ जाएगा, तेरा बैठना भी कबूल हो जाएगा, तेरा आना भी कबूल हो जाएगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मैंने आपका 10 मिनट का टाइम ले लिया है और बहुत तबील, क्योंकि 10:30 का जमाना हो रहा था, 10:30 का वक्त हो रहा है, ज्यादा वक्त ना लेकर के बस थोड़ी सी बात समाप्त करें। दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था कि अल्लाह के रसूल जो दे उससे ले लो और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। अब बाज किस किस चीज से आना है मेरे प्यारे अजीजों? पहली चीज, आपको सबसे पहली चीज, पहला अमल करना है, अपनी जिंदगी के अंदर सुधार करना है तो झूठ बोलना बंद करना होगा। अपनी जिंदगी में सुधार करोगे तो झूठ बोलना बंद करोगे, और जब अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी रूह के अंदर एक ईमानी हरारत पैदा करोगे तो आप 5 वक्त की नमाज अदा करोगे, आपकी रूह में ईमानी हरारत पैदा होगी। अब मेरे आका ने मना फरमाया खड़े होके खाने से, खड़े होके खाने से मना फरमाया, और हम देखते नौजवान बाजार में जा रहा है तो वही खड़े खड़े खा रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, मेरे आका ने मना फरमाया है। होना चाहिए, अरे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मेरे आका ने मना फरमाया खड़े होके नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इंसान को जब भी खाना शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करे और बैठकर अदब के दायरे में खाए, इसलिए कि हम खड़े होके खाएंगे तब भी पेट भरेगा, बैठ के खाएंगे तब भी पेट भरेगा, मगर याद रख लो बैठ के खाएंगे सुन्नते मुस्तफ़ा अदा होगी, खड़े होके खाएंगे तो हम शैतान के चेले भी कहलाए जाएंगे। इसलिए खड़े होकर नहीं खाना, बैठ के खाना है। तो मेरे प्यारे अजीज, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त में इतनी ताकत नहीं है कि जो अगले बात बढ़ाई जा सके, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी ऊंची शख्सियतें मौजूद है। मैं तो यही कहता हूँ, उठ शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, उठ शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जाबिर खूंखार पे रख दे, उठ बन मरते मुजाहिद दहन पार पे रख दे, इस्लाम जिंदा होगा सर तलवार पे रख दे, मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, खुद अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे, खुद की शहरे चमक फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तुम्हारा आबाद रहे। अल्लाह दुआ दे कि ये बंदा अपनी जगह चला, अल्लाह सलामत रखे अपने सुन्नी चमन की। अस्सलाम वालेकुम।